सीमांचल का जो किशनगंज जिला है वो उन जिलों में से है जहां पर कि मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। 69%, करीब 70% आबादी है मुसलमानों की, और बांग्लादेश से सटा हुआ जिला है। और वहां बड़े पैमाने पर घुसपैठ के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, और वो जो घुसपैठिए हैं वो उनको कौन वहां लेकर आ रहा है, कैसे उनके आधार कार्ड बन रहे हैं, कैसे उनके वोटर आईडी कार्ड बनते रहे हैं, इसको लेकर पहले भी कई पड़ताल हो चुकी है और कई रिपोर्ट आ चुकी है। तो ये इत्तेफाक नहीं है सिर्फ कि किशनगंज में ही इतनी बड़ी संख्या में आवासीय प्रमाण पत्र बन रहे हैं और बाकी जिलों में इतनी बड़ी संख्या में इतनी मारामारी नहीं हो रही। थोड़ी देर के लिए इस मुद्दे पर जो राजनीतिक रस्साकसी हो रही है उसको जरा किनारे रखिए, और जिन वजहों से इलेक्शन कमीशन ने इस मुहिम की शुरुआत की है उसे समझिए और फिर सोचिए कि क्या ये वाकई नहीं होना चाहिए, या फिर ये देर से आया एक दुरुस्त फैसला है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि चुनाव निष्पक्ष और सही तरीके से हो। चुनाव आयोग पर यह पक्का करने की जिम्मेदारी है कि सभी योग्य मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हों और किसी भी योग्य व्यक्ति का नाम छूटे नहीं। यह भी देखना कि कोई भी अपात्र व्यक्ति जो कि वोटर नहीं होना चाहिए जिसे, वो लिस्ट में शामिल नहीं। यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है भाई साहब। यह तय करना कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है या फिर वो कहीं चले गए हैं या जो कभी वोट डालने नहीं आते, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाना चाहिए। यही तो अपडेशन है। और क्या होता है वोटर लिस्ट का अपडेशन? अगर यह शुद्धिकरण नहीं है तो क्या है? और इस शुद्धिकरण से किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? जो इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, क्या वो ये चाहते हैं कि घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी यहां आकर वोट डालें?